गर्मी की छुट्टी लगने वाली थी। चीकू और मीकू अपनी मम्मी के साथ गांव जाने वाले थे। स्कूल का आखिरी दिन था। दोपहर में चीकू और मीकू स्कूल से आके बहुत खुश होते हैं कि अब 2 महीने स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। मम्मी, जल्दी खाना दे दो। मैं खाना खाकर बैग पैक करने लग जाऊंगा। हाँ मम्मी, मुझे भी बैग पैक करना है, लेकिन मुझे नींद आ रही है। तुझे तो काम के वक्त पर ही नींद आती है। नहीं, तू गलत समझ रहा है। मुझे सचमुच में नींद आ रही है। तू बोलते रहे, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सब बहाने हैं। चीकू अपनी मम्मी के पास जाकर बोलता है, मम्मी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। उसके बाद दोनों कल की तैयारी कर लेंगे। हाँ बेटा, मैं खाना बना लूं। फिर कोई काम नहीं है, बस हमें तैयारी ही करनी है। चीकू और उसकी मम्मी तैयारी में लग जाते हैं। पापा घर आने के बाद, अरे कुछ तैयारी रह गई हो तो मुझे बताओ, मैं भी मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, सारा काम हो गया है, आप रहने दीजिए। अरे सुनो बच्चों के नाना नानी, मामा के लिए कुछ गिफ्ट ले आते हैं। चलो मार्केट। ठीक है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। रात को चारों जाके शॉपिंग करके आते हैं। अगले दिन, चलो बच्चों, जल्दी तैयार हो जाओ, कहीं हमारी ट्रेन ना छूट जाए। चीकू और मीकू और उनकी मम्मी तैयार होने के लिए जाते हैं। मम्मी जल्दी से खाना बनाती है। चलो सब जल्दी चलो, वरना ट्रेन छूट जाएगी। सब घर से निकलते हैं। चारों कार में बैठकर स्टेशन जाते हैं। वो लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं। बेटा, मम्मी को ट्रेन में परेशान नहीं करना। खाना खा के सो जाना और अपना ध्यान रखना। सारे घर की लाइट मत चालू करके रखना और दोस्तों को घर बुलाकर पार्टी मत करना। तुम निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तभी ट्रेन आ जाती है। चीकू, मीकू और उनकी मम्मी तीनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। चीकू और मीकू खिड़की से बाहर का सुंदर सुंदर नजारा देखते हैं। मम्मी, मुझे लूडो दे दो। मैं मीकू के साथ खेलते रहूंगा। ठीक है, लेकिन दोनों लड़ना मत। ठीक है मम्मी, हम दोनों नहीं लड़ेंगे। आप बस लूडो दे दो। चीकू और मीकू लूडो खेलते हैं। अब रात हो गई है, दोनों खाना खाकर सो जाओ। चीकू और मीकू खाना खाकर सो जाते हैं। स्टेशन पे नाना नानी और मामा इंतजार कर रहे होते हैं। ट्रेन रुकती है। तीनों ट्रेन से उतरते हैं। आओ आओ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिनों बाद नानी के घर आए हूँ। तुम लोग थक गए होंगे, चलो घर चलते हैं। वो सब घर जाते हैं। बेटी कितनी कमजोर हो गई है, पहले तो ऐसी नहीं थी। हाँ बेटी, अपना ध्यान रखा करो। मामा बच्चों के लिए बहुत सारी चॉकलेट लाते हैं खाने के लिए।
अरे बच्चों के लिए इतनी सारी चॉकलेट नहीं लाते, दांत खराब हो जाते हैं। पड़ोस की चाची आंटी बुया भी मिलने आती है। अच्छा हुआ बेटी जो तुम यहाँ पर आ गई। छुट्टियों में बच्चों को भी नानी का घर ही चाहिए। हाँ चाची, इसलिए छुट्टियां लगते ही यहाँ आ गई। मम्मी ये लो, इसमें आपके लिए साड़ी और पापा के लिए कपड़े हैं। ये ले भाई, इसमें तेरे लिए जूते हैं। चलो बच्चों अब खाना खा लो, तुम सुबह से भूखे होंगे। खाना खाने के बाद शाम को चलो बच्चों, आज तुम्हें गांव घुमा के लाता हूँ। नहीं पापा, अभी मैं इन्हें अपने दोस्तों से मिलवाने लेके जा रहा हूँ। बच्चे पहले मामा के साथ घूम कर आते हैं, फिर उसके बाद नाना के साथ घूम कर आते हैं। पूरे गांव की लाइट अचानक से चली जाती है। अब इतनी गर्मी और अंधेरे में कैसे रहेंगे? नानी, आपके घर जनरेटर नहीं है क्या? ये तो होना ही चाहिए। नाना नानी मामा और मम्मी हंसते हैं। चलो आओ, मैं तुम्हें ठंडी ठंडी हवा में नींद दिलाती हूँ। इतनी गर्मी में नींद कैसे? वो देखो बाहर पैरा के नीचे चारपाई है ना, उसके ऊपर। नानी उन दोनों को चारपाई के पास ले जाती है और चीकू और मीकू चारपाई के ऊपर बैठते हैं और नानी उन दोनों को बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाने लगती है। ये फर्क होता है शहर की और गांव की जिंदगी में।